कह रहे हैं स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस. द स्टूडेंट रीअरेंजेस द apparatus as shown in figure 1.1. ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, यू बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला, वाइड स्क्रीन दिखाई हुई है आपको. द इल्यूमिनेटेड ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट इज शोन फुल साइज. फुल साइज का मतलब क्या होता है? स्केल्ड इमेज, ड्रॉन टू स्केल, फुल साइज इमेज, तमाम बातों का मतलब होता है यू कैन टेक मेजरमेंट फ्रॉम द डायग्राम. सही बेटा? ओके. मेजर एंड रिकॉर्ड हाइट एच ऑफ द ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट. फिर आपको रिकॉल कर रहा हूं, मेरी और आपकी मेजरमेंट डिफर करेंगी क्योंकि बिकॉज ऑफ आर प्रिंटिंग प्रेस. तो बेटा ये आ रहा है मेरा 2.6. ठीक है, थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूं. ये देखें 2.6 आ रहा है. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. सही बेटा? ये जरूरत पड़ेगी अभी. द स्टूडेंट स्विचेस ऑन द लैम्प. Places the lens a distance of 20 centimeters from the triangular object. Adjust the position of the screen until a sharp focused image of a triangular object is formed on screen. स्क्रीन भी फुल साइज है, इसकी भी मेजरमेंट लेने का बोलेगा. मेजर हाइट एच ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन. सही है भाई. तो ये आ रहा है हमारे पास हाउ मच? 7.8. सही बेटा? 7.8 सेंटीमीटर्स की हमारे पास इमेज की हाइट आ रही है. सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ लिख दो. ऊपर सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो नहीं लिखा था. ठीक है बेटा? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 ओवर एच. गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. 1 ओवर एच की वैल्यू निकालनी है. ओके. 1 डिवाइड बाय 7.8. 1 ओवर स्मॉल एच बोला है, कैपिटल एच नहीं करिएगा. 0.128. 1 डिवाइड बाय 7.8, 0.128. तो ये हो जाएगा 0.13. सही बेटा? 0.13. Add the value of h and 1 over h in the table 3.1. सही है बेटा? h आया था हमारे पास 7.8 और 1 over h क्या है बेटा? 0.13. Student repeat b for different values of u. He records all his reading in the table 1.1. सही है भाई. Complete the headers by adding appropriate unit. बेटा h का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. एंड 1 over h का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स. सही है. तो हम लोगों ने हेडर्स या कॉलम हेडिंग जिन्हें कहते हैं वो फुलफिल कर दिया. ठीक है बेटा? नाउ कैलकुलेट द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ 1 ओवर h एंड ऐड देम टू द टेबल 1.1. सही है भाई. 1 डिवाइड बाय 3.9. 1 डिवाइड बाय 3.9. 0.256. 0.256 यानी 0.26 हो जाएगा. देन 1 over 2.6. 0.384. 0.38 रहेगा. देन 1.6. 0.625, 0.63 हो जाएगा. देन 1.1. 0.90. ठीक है. एंड दैट इज हाउ हमारे पास ये वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई. 1 डिवाइड बाय 1.1 0.90 आ रहा है. सही है बेटा. नाउ अब आगे क्या कह रहे हैं? स्क्रीन इज अ स्क्वायर शीट ऑफ वाइट कार्ड 10 सेंटीमीटर. सही है.
Look at the data in table 3.1 and suggest why a student does not use value of u which are less than 20 centimeter. टेबल 3.1 को देखकर बताएं और बताएं कि 10 सेंटीमीटर से कम u क्यों नहीं लेके जाना चाहिए। बेटा देखें, टेबल को स्टडी करें। जब u 50 था, इमेज की हाइट 1.1 थी और हमारे पास बेटा स्क्रीन कितनी है, 10 बाय 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन है, तो ये इजीली स्क्रीन पे एकोमोडेट हो जाएगी। जब u 40 था तो 1.6 इजीली स्क्रीन पे एकोमोडेट हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन है, इजीली स्क्रीन पे एकोमोडेट हो जाएगी इमेज, ये भी एकोमोडेट हो जाएगी, ये भी एकोमोडेट हो जाएगी। लेकिन सर नोट करें, जैसे जैसे u कम हो रहा है, आप 50 से 20 पे गए तो हाइट ऑफ द इमेज 1.1 से 7.8 पे चले गई, यानी इमेज बढ़ती चले जा रही है। हो सकता है अगर आप 20 के बजाय 10 सेंटीमीटर यू रखते हैं तो हाइट ऑफ इमेज लेट से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, या हाइट ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर हो जाती है, जो मेरी 10 बाय 10 की स्क्रीन पे एकोमोडेट नहीं हो पाएगी। इसीलिए एग्जामिनर मना कर रहा है, डू नॉट यूज द वैल्यू ऑफ यू विच आर लेस देन 10 सेंटीमीटर। क्योंकि जब आप यू कम कर रहे हैं, हाइट ऑफ द इमेज बढ़ रही है, तो आपकी 10 बाय 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन पे वो एकोमोडेट नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा। U is used less than 20 centimeter, comma, image height might be greater than 10 centimeter, comma, which cannot be accommodated on screen। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जवाब हो गया इसका। On the grid provided, plot a graph of 1 over h on y-axis and u on x-axis. Start both axes from origin। अब देखो हमें लिमिट कर दिया, हमें दोनों एक्सेस ओरिजिन से बनाने हैं। पहले हमने क्या किया था, अपनी मर्जी से 60 एंड 860 से शुरू किया था, लेकिन अब हमें 0,0 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। 1 ओवर एच वाई एक्सेस पे, यू एक्स एक्सेस पे, ये छोटा ग्राफ है। 1 ओवर एच स्लैश सेंटीमीटर इनवर्स वाई एक्सेस पे, यू स्लैश सेंटीमीटर एक्स एक्सेस पे। अगेन बेटा पहला पॉइंट मैंने आपको बताया किस चीज का होता है, एक्सेस लेबल करने का। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट किसका होता है, यूनिफॉर्म स्केल का। तो हमें इन दो के दरमियान बनाना है, इन दो के दरमियान बनाना है यू और 1 ओवर एच। ठीक है बेटा, हमें यू और 1 ओवर एच के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। सही है बेटा। तो ये जा रहा है 20 से 50। ओके, अगर मैं लेके चलूँ 10, 20, 30, 40, 50, परफेक्ट। सही है बेटा। बैलेंस्ड यूनिफॉर्म स्केल बना है यू का, और ये जा रहा है बेटा कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम वैल्यू क्या है 1 ओवर एच की, 0.13 से 0.9 तक। ओके, तो अगर हम लोग इसको इस तरह लेके चले, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, सी हमारे पास प्रॉपर यूनिफॉर्म स्केल बन गया। ठीक है बेटा, एंड दैट्स हाउ हमें सेकंड मार्क अलॉट हो गया कि भाई हमारे पास यूनिफॉर्म स्केल भी बन गया। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट प्लॉट करना। एंड वंस अगेन बेटा एक एक्सिस की जिम्मेदारी देते हैं रूलर को। ट्वेंटी पे 0.13, 20 पे 0.13, बेटा 0.1 इधर आएगा। ठीक है बेटा,
0.12 और ये सेंटर में आ रहा है 0.13। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 25 पे 0.26, 25 20 और 30 के बिल्कुल सेंटर में आएगा। 25 पे 0.26, 0.26 आएगा इधर। ठीक है बेटा, 0.22, 0.24, 0.26। नेक्स्ट 30 पे 0.38, 30 पे 0.38, 30 पे 0.38 आएगा इधर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 40 पे 0.63, 0.63 आएगा 40 पे इधर। एंड फाइनली 50 पे 0.9, 50 पे 0.9 आएगा इधर। We are done with plotting our points. एंड लास्ट क्या बोल रहा है बेटा हमसे? लास्ट हमसे बोला जाएगा कि बेस्ट फिट लाइन बनाओ, ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है बेटा, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमारे पास वैसे ही बनेगी जैसे हम लोगों ने पहले बनाई थी। मेक श्योर मैक्सिमम पॉइंट एकोमोडेट्स ऑन द लाइन, जितने पॉइंट नीचे छूट रहे हो उतने ऊपर छूट रहे हो। ऑलमोस्ट हमारे पास लाइन अचीव हो गई है, जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि एक ये वाला पॉइंट ऊपर छूट रहा है। सही बेटा, देखें ये ऊपर छूट रहा है, ये लाइन पर आ रहा है, ये भी लाइन पर आ रहा है, ये भी लाइन पर आ रहा है, और ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो हमारे पास ये बेस्ट फिट लाइन अचीव हो गई। ठीक है बेटा, वी हैव अचीव्ड आवर बेस्ट फिट लाइन, जिसमें ये ऊपर छूट रहा है, ये नीचे छूट रहा है, बाकी तीन लाइन पर आ रहे हैं। परफेक्ट। तो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारे पास मिल गया बेस्ट फिट लाइन का। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। यूज ग्रेडियंट एम ऑफ योर लाइन, शो ऑल द वर्किंग इंडिकेट ऑन द ग्राफ, यूज द वैल्यू यू यूज। ओके, तो बेटा मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या है बेटा? 16 कॉमा, ये क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 0.02। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, एंड एक वैल्यू उठा लेते हैं हम लोग एंडिंग में से कहीं, ये वाली। ठीक है बेटा, तो ये उठा रहे हैं हम लोग, ये क्या वैल्यू है बेटा? 46 कॉमा 0.78, x2 y2। ठीक है, मैंने फार पॉइंट्स उठाए हैं जिनके दरमियान मोर देन 50% ऑफ द लाइन एकोमोडेट हो रही है। सही बेटा, ये गुड प्रोसीजर्स के तरीकेकार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट m बोला हुआ है यहाँ पे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है हमारे पास 0.78, y1 है 0.02, x2 है 46, x1 है 60। 0.78 माइनस
0.02 over 46 minus 16, 0.0253, 0.0253, जिसे मैं 0.025 पे दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर दूंगा। एंड वैसे एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको बताना कि आपको यूनिट आए, यूनिट निकालना आए आपको। बेटा देखो, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है उसका यूनिट था सेंटीमीटर इनवर्स, और एक्स एक्सिस की वैल्यू का यूनिट था सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब जो ये सेंटीमीटर है ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर की पावर -2। एग्जामिनर ने बोला नहीं है यूनिट निकालने का, लेकिन कल को एग्जामिनर बोले यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट। ठीक है, वाई एक्सिस की वैल्यू उसका यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स था, एक्सिस का सेंटीमीटर था। तो बेटा लेट्स राइट डाउन द वैल्यू 0.025। सही है। Calculate the focal length of the lens. Use the value you use h from a and the equation. सही है भाई, 1 over ग्रेडियंट आया 0.025, और h कैपिटल H हमने ऊपर क्या कैलकुलेट किया था, मेजर, सॉरी, कैपिटल H 2.6 मेजर किया था। तो 1/0.025 मल्टीप्लाई बाय 2.6, आंसर आ रहा है 15.38। ठीक है, जो कि राउंड ऑफ हो गया 15.4 हो जाएगा। सही है बेटा। फाइनली, when measuring the height of the image on the screen, the student hand and the ruler obstruct the light from the object and prevent it reaching the screen। ये मैंने आपको छोटी सी वीडियो आपके ग्रुप पे सेंड की थी, और मैंने आपको बताया था जब आपके पास लाइट इधर से आ रही है और यहाँ पे आपके पास स्क्रीन रखी हुई है जिस पे इमेज बन रही है, तो आप स्क्रीन से रूलर रख के उसकी मेजरमेंट लेंगे तो बेटा क्या होगा, हमारे पास वो मेजरमेंट खराब होगी। ठीक है, उस मेजरमेंट में एरर आना शुरू हो जाएगा। तो बेटा इसका हल क्या था हमारे पास, बल्कि एक मिनट रुको, अभी ये वीडियो मेरे ख्याल से हमारे पास मौजूद भी होगी। लेट मी सी। आप लोग भी ग्रुप पे शेयर कीजिए ना, मैंने वो वीडियो। जी जी, चलो डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ मैं। ठीक है भाई, so that is how we can use the translucent screen, and behind the screen हम measurement ले सकते हैं। ठीक है बेटा, suggest one improvement of the apparatus used by the student to overcome this problem। तो क्या बोलेंगे, use translucent screen and measure
height of image from behind, from back of the screen. सही है बेटा? तो दैट